अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 9 हिंदी काव्य के साथ। कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और इनकी कविता है प्रेम माधुरी। आइए शुरू करते हैं। प्रेम माधुरी। कूके लगी कोयलें कदम्बन पर बैठ फेरी, धोए धोए पात हीली हीली सर सह लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हर सह लगे। हरी भरी भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखी हरि चंद फेरी प्राण तर सह लगे। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। यह है कविता। अर्थ देखना है। कूके लगी कोयलें, कोयल कूकने लगी अर्थात कोयल बोलने लगी। कदम्बन पर बैठ फेर, कदम्ब पर कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके पुनः क्या होगा? कदम्ब के वृक्ष पर पुनः बैठ करके कोयल बोलने लगी। धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे, वर्षा के जल से धुले हुए वृक्ष के पत्ते वायु से हिल हिल करके प्रसन्न होने लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर, वर्षा ऋतु में पुनः मेढक बोलने लगे और मोर नाचने लगे। देख के संयोगी जन ही हर्ष लगे, जिसे देख करके जो संयोगी जन हैं अर्थात जिनके प्रियजन पास में हैं वो प्रसन्न होने लगे। हरी भरी भूमि सिरी पवन चलन लागे, संपूर्ण भूमि हरी भरी हो गई है और वायु चलने लगी है। लखी हरि चंद फेरी प्राण तरसे लगे, जिसे देख करके हरिचंद का यहाँ अर्थ है श्री कृष्ण जी को देख करके पुनः उनके प्राण मिलने के लिए तरसने लगे। फिर झुकी झुकी वर्षा की ऋतु आई, फिर पुनः वर्षा की ऋतु आ गई है और वर्षा ऋतु आने से बादल निगोड़े झुक झुक करके बरसने लगे। ये इसमें काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं या एक बार अर्थ पुनः इसको देख लेते हैं। अर्थ इस प्रकार से फिर से है। वर्षा की ऋतु आने पर कोयलें फिर कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगी हैं। वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते वायु में हिलते हुए शोभा पाने लगे हैं। मेढक बोलने लगे हैं, मोर नाचने लगे हैं और अपने प्रियजनों के समीप स्थित लोग वर्षा ऋतु के दृश्य को देखकर प्रसन्न होने लगे। सारी भूमि हरियाली से भर गई है, शीतल वायु चलने लगी है और हरिश्चंद्र तथा श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण मिलने के लिए तरसने लगे हैं। झूमते हुए बादल के साथ यहाँ वर्षा ऋतु पुनः आ गई है और ये निगोरे बादल झुक झुक करके बरसने लगे। काव्यगत सौंदर्य में भाषा प्रवाहपूर्ण सरसता युक्त है। शैली वर्णात्मक शब्द चित्रात्मक है। अलंकार अनुप्रास तथा पुनरुक्त प्रकाश है। रस श्रृंगार है और छंद में मनहरण सोया। दूसरा छंद देखते हैं। जिये पैजू होए अधिकार तो विचार दीजे, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। नैन श्रवण कर पग सब पर बस भये, उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। हरिचंद भई सब भांति सो पर आई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। मन में रहे जो ताही दीजे बिसारी मन, आपे बसे जामे ताही कैसे के बिसारिये। आइए यहाँ देखते हैं।
जिय पर जो हुए अधिकार तो विचार दीजिए। यहाँ गोपियां उद्धव को बता रही हैं, अर्थात उद्धव पहले उन्हें विसारने के लिए, श्री कृष्ण जी को विसारने के लिए कहे होंगे, इसलिए गोपियां कह रही हैं यदि हृदय पर, जिय पर, हृदय पर, मन पर मेरा अधिकार हो तो इस पर विचार हम लोग कर सकते हैं। लोकलाज क्या है, भला बुरा क्या है, तो उसका निर्धारण भी हम कर सकते हैं। परंतु नैन, कान, हाथ पैर हम लोगों के तो सभी पराये हो गए हैं। ये उते चली जात, उधर ही चले जाते हैं, हम इन्हें कैसे संभालें? अर्थात इनका संभालना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम। कभी हरिचंद कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि हम तो हर तरह से पराई हो गई हैं, दूसरी हो गई हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निभारिए। अब इनको हम ज्ञान की बातें बता करके कहिए कैसे निवारण कर सकती हैं। मन में रहे जो ताही दीजे विसार। यदि हमारे मन में कोई बात रहती तो हम उसे छोड़ देते, भूल जाते, परंतु मन आप बसे। मेरा मन तो जिसमें जाकर के बस गया है, अब बताइए हम कैसे उसे विसार सकते हैं, अर्थात भूल सकते हैं। आइए इसमें भी काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में छंद वही है, मनहरण सोया, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। भाषा भावानुकूल है, शैली भावुकता से पूर्ण है, और रस श्रृंगार है। अगला छंद देखते हैं। यह संग में लागय डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिन्हु जो वियोग पर हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। वरुणे में थी रहना झपै उझपै, पल में न समाई वो जानती हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। इस छंद में देखिए गोपियां कह रही हैं अपने नेत्र को, क्योंकि दुखियारी आंखों के बारे में ही इसमें वर्णन है। यह संग में लागे डोले सदा, ये मेरी आंखें जो हैं श्री कृष्ण के संग में लगी हुई हमेशा चलती रहती हैं। ये बिना देखे इनको धैर्य ही नहीं पड़ता है। यदि छिन्हु जो वियोग पर है, कवि हरिचंद जी कहते हैं यदि थोड़ी देर के लिए भी वियोग की स्थिति आ जाती है तो ये प्रलय जैसी चाल बना लेती हैं। ये बरौनी में तो स्थिर रहती ही नहीं है, ये बराबर उझपती रहती हैं, और पलकों में तो इनको समाना आता ही नहीं है। और गोपियां अंत में कहती हैं, हे प्यारे प्रीतम, तुम्हारे देखे बिना यह दुखी आंखें मानती ही नहीं है। इसके बाद इसमें भी काव्य सौंदर्य देखते हैं। छंद सवाया है और रस श्रृंगार रस है। भाषा ब्रज है, शैली अलंकारिक है, चमत्कारिक है, गुण माधुरी है। और इसके बाद चौथा देखते हैं।
पहले बहु भांति भरोसो दयो, अब ही हम लाए मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनकी, सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा हो रही हमसो, उल्टो मिली के समझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। अब यहाँ इसका अर्थ देखिए, पहले बहु भांति भरोसो देव। यहाँ एक गोपी अपने सहेली से कहती है कि हे सखी, वह जो हमारी सखियां हैं वे पहले हमें बहुत प्रकार से भरोसा दिलाई और कह रही थी अभी हम श्री कृष्ण जी को ला करके तुम्हें से मिलाती हैं, परंतु हम उनके भरोसे रही जो हमारी सखियां कहलाती थी हैं, जो हमारी सखियां कहलाती हैं, मैं तो उनके भरोसे रह गई। लेकिन अब वे मुझसे जुदा हो गई हैं, अलग हो गई हैं। वे मिलाने के बजाय उल्टे हमको समझाती हैं। अरे ये तो ऐसी स्थिति है कि वह पहले तो आग लगाकर चली जाती हैं और पुनः खुद जल को लाने के लिए दौड़ती हैं। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस विप्लव श्रृंगार है, छंद सवया है, अलंकार अनुप्रास है और गुण प्रसाद है। अगला देखते हैं। ऊधो जी सूधो गहो अह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। को नहीं सीख माने यहाँ, इके श्याम के पीते प्रतीत खरी है। ये ब्रजे बाला सबई कसी, हरिचंदु जु मंडल ही बिगरी है। एक जो हो ये तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। यहाँ गोपियां उधो को कहती हैं कि हे उधो, आप सीधे वही रास्ता को पकड़ लीजिए जहां तुम्हारे ज्ञान की गठरी है, जहां तुम्हारे ज्ञान की गुदरी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारी शिक्षा को कोई मानने वाला नहीं है। यहाँ पर सभी लोग श्याम के प्रीत में एकदम पक गई हैं। ये ब्रज की सारी बालाएं जो हैं एक जैसी हैं, एक दो होते तो कोई बात होती, यहाँ पूरी की पूरी मंडली ही बिगड़ गई है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, अगर एक कोई बिगड़ा होता तो आप ज्ञान की बात सिखाते। यहाँ तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई है, था तो यहाँ कुछ तुम्हारा चलने वाला नहीं है। आइए यहाँ भी काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें देखिए शैली मुक्तक है, छंद सवया, अलंकार अनुप्रास, रूपक, रस श्रृंगार है। आइए अगला छंद देखते हैं। सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहु दिशि फूल रही सरसो। वर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसु। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घरसु। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। आइए इसमें देखते हैं व्याख्या। सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, यहाँ पर गोपी दूसरे गोपी से अर्थात एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, बसंत ऋतुओं का राजा, ऋतुओं को कंत, ऋतुओं का राजा बसंत आ गया है। चहुदी से फूल रही सरसों, चारों दिशाओं में सरसों फूल आए हैं, अर्थात सरसों में पुष्प लग गए हैं। वर शीतल मंद सुगंध समीर, श्रेष्ठ शीतल सुगंधित वायु
चलने लगी है, श्रेष्ठ सुगंधित वायु चलने लगी है। 57 हार भयो गरसो, और हमारे गले में पड़ा हुआ हार हमें सताने लगा है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहें हरिचंद गयो गरसो। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि ऐसे समय में, हरिचंद कवि कहते हैं कि सहेलियां कह रही हैं, सखियां कह रही हैं कि ऐसे समय में सुंदर श्री कृष्ण जी जो सांवले हैं घर से चले गए हैं। परसों के को बिताए दियो वर्षों, जो परसों को कह करके अर्थात कम समय के लिए गए थे वह अब वर्षों बीत गए हैं। हम सहेलियां तो अब श्री कृष्ण को परसों पाने के लिए तरस गई हैं। ये इसमें भी देखते हैं छंद सवाया है और रस विप्लम्ब श्रृंगार है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और अलंकार में यमक है, अनुप्रास है, गुण माधुर्य है। एक और बचा हुआ अंतिम है, देखते हैं। इन दुखियान को न चैन सपन्यों मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद्र जू की बीती जात अवध प्राण, चाहत चले पे तो संग ना समाएगी। देखे एक बार हूँ न नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जहे तहाँ पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरे हु पे नाखे खुली ही रह जाएंगी। इन दुखियान को सपने हु चैन मिलो न। गोपियां कहती हैं कि इन दुखियारी आंखों को स्वप्न में भी चैन नहीं मिला, आराम नहीं मिला, जिसके कारण तासो सदा व्याकुल, जिसके कारण ये हमेशा व्याकुल ही रहेगी। प्यारे हरिचंद्र जू की बीती जाती अवध, प्यारे हरिचंद्र जू अर्थात श्री कृष्ण जी के आने का समय बीता जा रहा है। ऐसा जान करके प्राण चले चाहत, प्राण तो अब चलना चाहते हैं, पर ये तो संग ना समाएंगी, परंतु ये आंखें जो हैं उनके साथ में नहीं जा सकेंगी। क्यों कि देखे एक बार हूं न नैन भर तो हैं आते, जिस तुम्हें एक बार पूरे नेत्र भर करके यानी इच्छा भर करके तुम्हें देखा नहीं है, जिसके कारण जौन जौन लोग जो हैं जिस लोक में ये जाएंगी वहाँ ये आंखें पछताती ही रहेंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय। गोपियाँ आगे कहती हैं पछता करके कि बड़े दुख की बात है ये, हे प्राण प्यारे, हे श्री कृष्ण जी, तुम्हारे दर्शन करने के बिना मरने के बाद भी ये हमारी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। आइए इसका जो है काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में देख लीजिए, छंद इसका जो है मनहरण सवया है, शैली मुक्तक है, रस विप्लम्ब श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास है, पुनरुक्त प्रकाश है और भाषा ब्रज है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।